सोनापुर एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रघु का एक छोटा सा इडली डोसा का ठेला लगता था। रघु गरीब था लेकिन ईमानदार था। उसकी पत्नी सुमन घर संभालती थी और कभी कभी इडली डोसा बनाने में भी मदद कर देती थी। गरीबी थी लेकिन घर में सुकून था। एक सुबह रघु ठेला लगा ही रहा था कि एक महंगी कार आकर रुकी। काले कपड़े, सोने की घड़ी और ठंडी आंखों वाला आदमी उतरा। अरे भाई, क्या तुम अपना ये ठेला बेचना चाहते हो? नहीं भाई, यह ठेला ही तो मेरा सहारा है, इसी से मेरा घर चलता है। मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा, आज नहीं बेचा तो बाद में पछताओगे। ये कैसी जबरदस्ती है, मैंने मना कर दिया ना। आप जाइए यहाँ से। ठीक है, फिर मत कहना कि मैंने मौका नहीं दिया। वो आदमी चला गया लेकिन उसकी बात रघु के दिल में चुभ गई। कैसा अजीब आदमी था, वैसे ही धंधा मंदा है, ऊपर से वो आदमी कैसी बात कर रहा था। तभी गांव के दो लड़के आए। अरे रघु भाई, इडली डोसा तैयार है क्या? हाँ हाँ भाई, अभी देता हूँ। उन्होंने इडली डोसा खाए और बोले, भाई तुम्हारे इडली डोसा में जो स्वाद है ना, वो कहीं नहीं। रघु का मन हल्का हो गया। दिन भर लोग आते रहे, खाते रहे, तारीफ करते रहे। रघु खुश था लेकिन अनजाना डर मन में बैठ गया। 2 दिन ऐसे ही सुकून से गुजर गए, लेकिन तीसरे दिन सुबह सुबह रघु के चेहरे से रंग उड़ गया। रघु के ठेले के ठीक पास एक चमचमाती एसी फूड वैन खड़ी थी। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था 7 स्टार के इडली डोसा। रघु ने ध्यान से देखा। ये तो वही आदमी है। रघु उसके पास गया। भाई, वैन तो अच्छी लगाई है लेकिन गांव वाले तो मेरे पास ही आते हैं, आप कहीं और लगाइए। बाजार सबका है रघु, देखते हैं लोग किसके पास जाते हैं। कुछ ही देर में गांव वाले आने लगे। चमकती फूड वैन और बड़े नाम को देखकर लोग उधर मुड़ने लगे। रघु दूर से सब देखता रहा। उसके ठेले पर सन्नाटा था। शाम तक बस गिने चुने ग्राहक आए। रघु ने ठेला समेटा और भारी मन से घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते रघु की नजर सामने से आते अपने दोस्त जगदीश पर पड़ी। अरे मेरे इडली डोसे का राजा, आज इतना उदास क्यों दिख रहा है? कहाँ का राजा भाई, मेरी इडली डोसा तो डूब गए। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? रघु ने सारी बात बताई। नई चमकती हुई एसी फूड वैन, लोगों का उधर जाना और अपने ठेले पर पसरा सन्नाटा। जगदीश कुछ देर चुप रहा। अगर फिर से भीड़ चाहिए तो शॉर्टकट अपनाना पड़ेगा। कैसा शॉर्टकट भाई? जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा। बात पैसों की नहीं है रघु, तुझे कुछ और देना होगा। कुछ और मतलब? तुझे पता है ना हमारा गांव किस चीज के लिए मशहूर है? रघु का चेहरा सख्त हो गया। नहीं भाई, वो नहीं, उसमें बहुत खतरा है। देख, अगर ग्राहक चाहिए तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा। कल तक सोच ले, फिर मुझे बता देना। इतना कहकर जगदीश चला गया। रघु कदम कदम पर भारी सोच के साथ घर पहुंचा। घर में बैठा था कि तभी सुमन पास आकर बोली, रघु जी क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? रघु ने सारी बात बता दी। नई फूड वैन, ग्राहक और जगदीश का सुझाया रास्ता। सुमन का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं रघु, अगर हम एक बार उस रास्ते पर चले गए तो जीवन भर उसी की सेवा करनी पड़ेगी। सुमन, कुछ तो करना ही पड़ेगा। यूं हाथ पर हाथ धर कर बैठना भी तो ठीक नहीं। सोनापुर का वह गांव सिर्फ मेहनती लोगों के लिए नहीं, एक और चीज के लिए मशहूर था, काला जादू। गांव के बाहर एक बाबा रहते थे जो वर्षों से इस विद्या में माहिर थे। कहते थे उनके जादू से कई गरीब अमीर बने। अगर यही आखिरी रास्ता है तो मैं इस पर चलूंगा। अगली सुबह रघु सीधा जगदीश के पास पहुंचा। उसकी आंखों में डर भी था और मजबूरी भी। जगदीश, चल, अब हम भी काला जादू करेंगे। जगदीश ने उसे गहरी नजर से देखा। दोनों गांव के बाहर जंगल में एक गुफा में गए। वहां अजीब सी गंध फैली हुई थी। रघु, तुम ही काला जादू कराना चाहते हो ना? रघु चौंक गया। जी बाबा जी, लेकिन आपको कैसे पता? चेहरे से नहीं, मन से पहचानता हूँ। बोलो क्या चाहिए? बाबा जी, मेरा इडली डोसा का धंधा ठप हो गया है। एक नई फूड वैन आ गई है, मुझे बस अपने पुराने ग्राहक वापस चाहिए। ठीक है,
हो जाएगा, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। जो कहेंगे करूँगा बाबा जी। बाबा ने पास से एक काली कपड़े में लिपटी गुड़िया निकाली। इसे किसी को बताए बिना नदी किनारे गाड़ना और हर शुक्रवार मछली चढ़ाना। अगर भूल गए तो जिस दिन चूक हुई, जादू उल्टा हो जाएगा और तुम्हारा पूरा परिवार खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है बाबा जी, मैं सब याद रखूंगा। गुफा से निकलते ही रघु ने उस गुड़िया को गांव के बाहर नदी किनारे गाड़ दिया। अगली सुबह जैसे ही रघु ने ठेला खोला, चमत्कार हो गया। एक के बाद एक ग्राहक आने लगे। अरे रघु भाई, आज तो यही खाने का मन किया। तेरे इडली डोसे में आज अलग ही स्वाद है। नई एसी फूड वैन खाली पड़ी थी। उसका मालिक हैरान था। आज ये सब इसके पास क्यों जा रहे हैं? रघु का दिल खुशी से भर गया, पर उसे क्या पता था कि ये खुशी सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान थी। एक दिन गांव का एक मछुआरा नदी किनारे मछली पकड़ने जा रहा था। तभी उसकी नजर। अरे ये क्या है? मछुआरे ने खोदकर गुड़िया निकाल ली। मछुआरा उसे अपने साथ ले जाता है। कुछ दिन सब कुछ ठीक चलता रहा। रघु के ठेले पर फिर से रौनक लौट आई थी। ग्राहक हंसते बोलते आते, खाते और तारीफ करके जाते। रघु के चेहरे पर भी सुकून था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी घबराहट हमेशा बनी रहती थी। फिर आया पहला शुक्रवार। सुबह सुबह रघु ने सुमन से कहा, सुनो सुमन, आज अच्छे से मछली बनाना। आज उसका पहला दिन है। ठीक है रघु जी, मैं बना दूंगी। सुमन ने मसालेदार मछली बनाई। खुशबू पूरे घर में फैल गई। मछली देते समय उसने फिर चेताया, ध्यान रखना रघु जी, जरा सी भी गलती भारी पड़ सकती है। रघु चुपचाप सिर हिलाकर मछली की प्लेट लेकर उसी नदी किनारे गया जहां उसने गुड़िया गाड़ी थी। उसने बिना इधर उधर देखे प्लेट रखी और जल्दी से लौट आया। उसे क्या पता था कि उस जगह अब गुड़िया थी ही नहीं। दूर से वही मछुआरा ये सब देख रहा था। वह हैरानी से बोला, अरे ये आदमी पागल है क्या? नदी किनारे मछली रखकर चला गया। मछुआरे को काले जादू के बारे में कुछ पता नहीं था। उसने सोचा, जाने दो, मुझे भी बड़ी भूख लगी है। वैसे भी यहाँ रखे रखे जानवर खा जाएंगे। वह मछली की प्लेट उठाकर पेड़ के नीचे बैठ गया और मजे से खाने लगा। शाम को रघु देखने आया। जहाँ मछली रखी थी वहाँ कुछ भी नहीं था। रघु खुश होकर बोला, लगता है उसे मछली बहुत पसंद आई। प्लेट तक नहीं छोड़ी। घर आकर उसने सुमन से कहा, कौन सा मसाला डाला था सुमन? उसने तो प्लेट भी चट कर दी। अब तो हर शुक्रवार को मछली ही बनानी पड़ेगी। सुमन ने भी राहत की सांस ली। दोनों उस रात चैन की नींद सो गए। लेकिन अगली सुबह, सुमन ओ सुमन, जल्दी से कुछ खाने को दे दो, मुझे ठेला लगाना है। कोई जवाब नहीं। रघु ने पूरा घर छान मारा। सुमन कहाँ हो तुम? ऐसे बिना बताए वो कहीं नहीं जाती। तभी उसकी नजर वहाँ रखे मेज पर पड़ी। वहाँ वही गुड़िया पड़ी थी। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये यहाँ कैसे? वह घबराकर भागता हुआ बाबा की गुफा पहुंचा। बाबा जी, वो गुड़िया अपने आप मेरे घर आ गई है। मैंने तो उसे नदी किनारे गाड़ा था। जो नहीं होना था वही हो गया। रघु, तुमने उसे भूखा रखा है। नहीं बाबा जी, मैंने मछली खिलाई थी। झूठ। अगर खिलाई होती तो गुड़िया तुम्हारे घर नहीं आती और तुम्हारी पत्नी गायब नहीं होती। क्या सुमन? उसकी वजह से? बाबा जी, उसे बचा लीजिए, मैं कुछ भी करूँगा। अब सिर्फ एक ही रास्ता है। अगले शुक्रवार तक उस गुड़िया को ढूंढना होगा और उसे खिलाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सब खत्म। रघु की आंखों में अंधेरा छा गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो गुड़िया गई कहाँ और क्या अगला शुक्रवार आने से पहले वह सुमन को बचा पाएगा या नहीं। रघु सिर झुकाए एक एक कदम घसीटता हुआ घर की ओर जा रहा था। दिमाग में बस एक ही तस्वीर घूम रही थी, सुमन और वो डरावनी गुड़िया। तभी सामने से जगदीश आता दिखा। अरे रघु, इतनी दोपहर को यहाँ क्या कर रहा है? ठेला क्यों नहीं खोला आज? भाई, सब खत्म हो गया। उसने सारी बात बता दी। गुड़िया सुमन का गायब होना, बाबा की चेतावनी। अरे जब गुड़िया घर पर थी, तू चल अभी ले आते हैं। नहीं भाई, बस एक झलक दिखी थी, फिर गायब हो गई। तूने ठीक से नहीं देखा होगा। चल नदी किनारे चलते हैं, दोनों उसको ढूंढेंगे।
दोनों उसी नदी किनारे पहुँचे। मिट्टी खोदी, हाथ गंदे हो गए पर गुड़िया नहीं मिली। यही गाड़ी थी ना रघु गुड़िया? हाँ भाई, यही, और यही मछली भी रखी थी। दोनों गायब है। लगता है किसी ने तुम्हें देख लिया होगा। चल आसपास पूछते हैं। दोनों पास के एक घर पहुँचे। अरे घर में कोई है क्या? थोड़ी मदद चाहिए। एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। क्या हो गया? ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? काका, कुछ दिन पहले पास वाली नदी किनारे किसी को आते जाते देखा था क्या? हाँ भाई, नदी किनारे तो अपने गांव का मछुआरा रोहन आता जाता रहता है। कहाँ मिलेगा वो? गांव में जाते ही पहले उसी का घर आता है। रघु और जगदीश उम्मीद लिए हुए उसके घर जाते हैं। रोहन घर पे हो क्या? कौन इस वक्त चिल्ला रहा है? रोहन बाहर आया। रघु को देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम ही नदी पर मछलियाँ पकड़ने जाते हो ना? हाँ, मैं ही जाता हूँ। क्या हुआ? तो साफ साफ बताओ। अगर तुमने वहाँ से गुड़िया निकाली है तो दे दो, वो बहुत खतरनाक है। मैंने निकाली थी पर अब मेरे पास नहीं है। कहाँ है वो? कृपया बता दो। मेरी पत्नी उसी पर निर्भर है। मैंने यहाँ बाहर रखी थी, फिर पता नहीं कहाँ चली गई। ये सुनते ही रघु की सारी उम्मीद टूट गई। मेरी ही गलती है जगदीश। काला जादू किया, उसी की सजा सुमन भुगत रही है। पूरा हफ्ता दोनों ने गांव, खेत, रास्ते, पेड़ सब छान मारे, लेकिन गुड़िया नहीं मिली और देखते देखते अगला शुक्रवार आ गया। रघु के दिल में अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या इस शुक्रवार के बाद कुछ भी बचेगा या सब खत्म हो जाएगा? हवा में अजीब सी बेचैनी थी। रघु सीधे जगदीश के पास पहुंचा। जगदीश, अब क्या करेंगे? आज आखिरी दिन है। जिसने हमें इस मुसीबत में डाला है वही अब हमें इससे निकालेगा। चल मेरे साथ। दोनों बिना देर किए बाबा की गुफा पहुंचे। बाबा जी, कुछ तो करिए। आज आखिरी दिन है, वो गुड़िया नहीं मिली। अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी बीवी वापस नहीं आएगी। बाबा जी, हमें पता है आपके पास इसका इलाज है। जल्दी बताइए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हारी इतनी औकात? नहीं नहीं बाबा जी, शांत हो जाइए। मेरे दोस्त को क्षमा कर दे। आपको तो पता ही है, पूरे हफ्ते से उसकी पत्नी नहीं मिल रही, इसलिए वो बहुत परेशान है। बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, एक उपाय है। मैं तुम्हें एक और गुड़िया दूंगा। उसे उसी जगह गाड़ देना और कहना मेरा पीछा उस पहली गुड़िया से छुड़ाओ और मुझे आजाद करो। रघु खुशी से भर गया, लेकिन बाबा ने चेताया, सुन लो, इसके बाद तुम्हारा ठेला फिर पहले जैसी हालत में आ जाएगा। वो जाने दीजिए, मेरी सुमन से बढ़कर कुछ नहीं। दोनों दूसरी गुड़िया लेकर नदी किनारे पहुँचे। सब वैसा ही किया जैसा कहा गया था। जब रघु घर लौटा उसने जो देखा। रघु जी, आज बहुत देर कर दी आपने आने में। सुमन को कुछ याद नहीं था, सब कुछ सामान्य था। समय बीता। रघु ने कसम खाई, आप कभी गलत रास्ता नहीं चुनेगा। उसने वो गांव छोड़ दिया और दूसरे गांव रहने चला गया। उसने फिर से ठेला लगाया, बिना जादू किए, सिर्फ मेहनत और पूरी ईमानदारी से। धीरे धीरे उसके इडली डोसे फिर मशहूर होने लगे और दूर दूर से लोग आने लगे। आज रघु सिर्फ ठेले वाला नहीं था, वो करोड़ों कमाने वाला गांव का करोड़पति इडली डोसे वाला बन चुका था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमाई थी सुमन और एक सच्ची ईमानदार जिंदगी। और इसी तरह ये कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।